वैसे ही करेंगे जहां पर हमने देखा है नरमी का रोका बनता हुआ दिखाई दिया है। गुस्ताफ तूफान से अब तक किसी रिफाइनरी और प्लेटफॉर्म को नुकसान नहीं होने की खबरें आई हैं। साथ ही इसके डिमांड में भी थोड़ी कमी देखी जा रही है। अमेरिका में कच्चे तेल के रिजर्व के साप्ताहिक आंकड़े आज जारी होंगे, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन यहां से क्या कॉल बनता है? $110 के नीचे अब भी ट्रेड्स देखे जा रहे हैं, उस पर एक लेंगे राय। सुशील ग्लोबल कमोडिटीज के असिस्टेंट मैनेजर आशीष शाह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही CNBC आवाज की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, स्थिति यहां से कैसी देखी जा रही है? स्पेशली जो फियर्स थे गुस्ताफ तूफान के डैमेज से, वो होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। दूसरे हरिकेन से भी कुछ चिंता है? एज ऑफ नाउ बाजार उनके ऊपर नजर तो रखे हुई है, अदरवाइज आप $100 शायद बहुत जल्दी देख लेते, लेकिन हरिकेन की जो चिंताएं हैं वो बाजार में है। एक नजर यहां पर करेंसीज में भी है और जिस तरह की डिस्ट्रप्शन शायद पिछले हफ्ते 15 दिन में देखने को मिली है, उसकी वजह से आज जो डेटा निकल के आएगा यूएस में, आप देखेंगे शायद गिरावट इंपोर्ट्स में और क्रूड की इन्वेंट्रीज में शायद देखने को मिलेंगी। हल्का सा सपोर्ट वहां पे। आज शाम को सप्लाई डिमांड के जो नंबर्स आएंगे वहां से बाजार ऑफकोर्स क्यूज लेगा। लेकिन आशीष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी यहां पर बाजार में कैसी रह सकती है। आशीष, कैसे आप ट्रेड करेंगे कच्चे तेल को, क्योंकि काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स पूरे हफ्ते में देखने को मिले हैं? एक हफ्ते में शायद 8% की गिरावट। डेफिनेटली क्रूड ऑयल में जो भी मूवमेंट रहेगी बहुत ही वॉलेटाइल रहेगी और इसका जो रेंज रहेगा इट विल बी एनीथिंग बिटवीन $99 से $111.25। ऐसे नैरो रेंज में जब भी क्रिटिकल सपोर्ट्स जो माने जाते हैं वो $100 से $105 के बीच में है। यहाँ पे फ्रेश सेल करना वुड बी एज रिस्की एज बाइंग राइट नाउ, बट आई वुड एडवाइज कि अगर कोई सपोर्ट मिलता है अराउंड $105-104 में एक बार चांस लेके बाय कर लेना चाहिए। ऊपर में टारगेट अराउंड $111 तक मिल सकता है। जी हाँ, पर एक दर्शक से भी कर लेते हैं बात। मुंबई से निशा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। निशा, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहती हूँ कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन क्रूड, सो विच इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, ऑन व्हाट रेट, फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। आपने 104-105 की बात की थी, लंबे समय के लिए भी यही लेवल ध्यान में रखे जाए? अगर लंबे समय के लिए गुड इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड शुड कम डाउन टू $85-90, पर इसको शायद कुछ महीने लग सकते हैं। इट वोंट इमीडिएटली हैपन क्योंकि अभी हरिकेन सीजन चालू है। बट एज एन इन्वेस्टर चाहे मार्केट ऊपर नीचे कितना भी हो, डायरेक्शन एक ही है, इट विल कम डाउन टू $85-90। टाइम इज एनीबडीज गेस, बट आई थिंक लंबे टर्म के लिए आप $85-90 के आसपास इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर करना है तो अराउंड $104 में इन्वेस्ट कीजिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस $99 के नीचे का रख दीजिए। आशीष, फोर्थ क्वार्टर को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ऑयल की डिमांड आएगी और ये काफी पीक सीजन भी माना जाता है। आपको लगता है कुछ रिकवरी यहाँ होगी? एंड द रेस्ट ऑफ 2008 में क्या रेंज बन रही है? आई थिंक अगर एज एन एवरेज ऑफ 2008 पकड़ेंगे, आई थिंक क्रूड शुड ट्रेड समवेयर बिटवीन $105 and $110 की एवरेज बननी चाहिए। सिंपली बिकॉज ओपेक विल बी वेरी अनहैप्पी अगर क्रूड $100 के नीचे चले जाएंगे, एंड डेफिनेटली वो लोग कुछ कट तो लाएंगे। एक्सपेक्टेशन ऐसी है, पर जब तक 100 और 110 के रेंज में रहेगी ओपेक विल नॉट मेक एनी मेजर चेंजेस। सो मेरे हिसाब से $105 to $110 शुड बी द एवरेज रेंज। जी यहाँ पर